वीडियो में जानने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या का योग और सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं और उसके फार्मूले। तो पहले फार्मूले जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला क्या होता है। तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो गया तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग यस बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। ये हो गया आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और दूसरा जानते हैं प्रथम n सम मिस होता है बराबर। सम का क्या अर्थ होता है? बराबर। सम संख्याओं का योग इसका होता है यस बराबर n प्लस 1। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा यस बराबर n इंटू n प्लस 1। ये आपका सही है, ये आपका सही फार्मूला है। अभी बता रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। ये इसके फार्मूले ये बताने के बाद बताएंगे। पहले फार्मूला बता देते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग ये हो जाएगा आपका यस बराबर n का स्क्वायर। यस बराबर n का स्क्वायर। ये आपका हो गया। बता दिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यस बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे के 2। ये आपका हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग। और ये हो गया आपका सम संख्याओं का योग यस बराबर n इंटू n प्लस 1। और ये हो गया आपका विषम संख्याओं का योग। विषम ये क्या होता है? विषम एक ऐसा संख्या जैसे कि 3 मान लेते हैं 3, ये आपका विषम संख्या है। 2 से जो संख्या नहीं करती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या। चलिए जानते हैं अब इसमें क्वेश्चन। इसके आधार से हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो नोट कर लीजिए। चलिए इस पर हम सवाल लगाएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याओं पर हम लगाते हैं। पहला सवाल, एक एक क्वेश्चन हर एक फार्मूले पर लगाएंगे। प्रथम 20
प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम प्राकृतिक संख्या पर एक क्वेश्चन ले लिए हैं, अब इसे हम हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए ये n का मान 20 है, ठीक। अब इसे हम प्राकृतिक संख्या का फार्मूला क्या होता है बताए थे, यस n इंटू n प्लस 1/2, यही था फार्मूला। अब इस फार्मूले पर हम रखेंगे तो n का मान कितना है 20 इंटू 20 प्लस 1, n के जगह पर हम 20 रख दिए हैं और बटे के 2, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। n के जगह पर जो मान रहेगा वही रख देना है और हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। 20 और 20 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा बटे के 2 से 20 कट जाएगा 15 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 15 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 का गुणा जब 21 में करेंगे तो 210 हो जाएगा, ये आपका 210 हो जाएगा। और हम बताए थे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अगर हम इस तरह भी क्वेश्चन को हल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब 20 तक ले जाइए, प्लस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसे हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 210 ही आएगा, जोड़ लेंगे आप लोग। इसे जब जोड़ेंगे तो 210 आएगा, जोड़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सम संख्या के ऊपर। तो चलिए प्रथम n का मान हम लेंगे 8 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे हल करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा n का मान 8 है। तो सम संख्या का फार्मूला क्या बताए थे, यस बराबर n इंटू n प्लस 1, यही फार्मूला बताए थे। अब इसी पर हम रख देंगे n का मान 8 इंटू 8 प्लस 1, यस बराबर 8 गुणते 9, 8 1 9 जोड़ देंगे, यस बराबर 8 9 72।
क्वेश्चन आपको यही वाला है आपका क्वेश्चन, और 16 इसे कर दिए। देखिए 72 आया है। अगर इसी को हम सम संख्या यानी कि दो से शुरू करते हैं, 2 + 3, 3 तो आपका विषम हो जाएगा, 2 4 + 8 6 ले लेते हैं, 6 + 8 + 10, ये आपकी सम संख्या है। 12 14 16 कितना हो गया देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया। अब इसे हम जोड़ेंगे जब, तो आपका भी इतना आएगा। जोड़ लीजिएगा आप लोग, इतना आएगा। ठीक है, चलिए आगे विषम संख्या पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। विषम संख्या पे प्रथम ये 9 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे भी बहुत आसानी से हल करेंगे। जैसे में n बराबर 9 दिया है, तो विषम संख्या का बताया था s बराबर n का स्क्वायर। तो s बराबर 9, n का मान 9 है, और स्क्वायर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ये भी सोल्व हो गया। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप सोल्व कर देंगे। बस इस तरीके से फार्मूले के आधार से सोल्व कर देंगे। तो ये भी आपका हो गया। अगर विषम संख्या 3 से शुरू करते हैं, 3 के बाद क्या आता है विषम संख्या, 5 7 9 11 13 15 17 19। कितना लिया है 9 ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब इससे जब जोड़ेंगे और इससे जोड़ने के बाद 81 ही आएगा। जोड़ लीजिएगा आप लोग, 81 ही आएगा। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। एक ले लेंगे, 1 से शुरू होगी, तो 1 + 3 ये 19 नहीं रहेगा, बस 17 तक रहेंगे। इसे आप जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा। चलिए और भी जानते हैं कि योग ज्ञात कीजिए। हम इस पर 2 क्वेश्चन हल करेंगे। इस पर भी 2 क्वेश्चन हल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन इस पर 2 हल करते हैं। तो ले लेते हैं 10 + 11 + 12 + 13 ले लेते हैं, और +20 तक ले लेते हैं, 10 से लेके 20 तक।
देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप कैसे हल करेंगे उससे। ठीक, तो चलिए हल करना सीखते हैं। यस बराबर वही प्राकृत संख्या का फार्मूला लगाएंगे, n +1 बट्टे में 2, यही है आपका फार्मूला। अब इसी पर हम रख देंगे। देखिए इसमें बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं, समझ जाइए। देखिए जो लास्ट में जो संख्या आपकी आएगी वो कितना है, 20 है। तो इससे पहले 20 को हम n के मान रख देते हैं। ठीक, n को हम 20 मान लेते हैं। तो इस पर रखेंगे तो हो जाएगा 20 × 20 + 1 × 2 कट जाएगा 15। डायरेक्ट काट दिए हैं, देखिए यहाँ जोड़े नहीं हैं लेकिन आप लोग जोड़ लीजिए, वही हो जाएगा 15 गुणित 20 × 1 = 21 हो जाएगा। 21 हो जाएगा। जब इसका गुणा 15 गुणा हम 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 21 5 × 5 आपका हो जाएगा 210। इतना आपका आ जाएगा। और देखिए प्रथम ये हम 20 मानने थे, एक बार लास्ट वालों को कहें, एक बार लास्ट वालों का मान रखना है और एक बार शुरू में जो संख्या आपका शुरू में रहेगा उससे एक अंक घटा देना है। जैसे 10 है तो 9 रखेंगे, n बराबर 9। अगर 8 रहेगा तो 7 रखेंगे। इस तरीके से आप एक अंक कम करके हल करेंगे प्रथम वाले में। ठीक, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका n +1 बटे में 2। तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 × 9 + 1 बटे में 2, इतना हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यस बराबर 9 × 10 बटे के 2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 5 10, 5 बार कटा, 5 बार में कटा तो हो जाएगा आपका 9 5 9 45 हो जाएगा। ठीक, 45। अब देखिए 210 में से 45 घटाएंगे तो आपका बचेगा 165 बचेगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे समझा दे रहे हैं फिर से। देखिए जो संख्या रहेगी शुरू में उससे एक अंक कम करके हल करेंगे और एक बार जो लास्ट में संख्या रहेगा उसे लेकर हल करेंगे और जितना आएगा दोनों का आंसर घटाएंगे। उसको घटाने के बाद ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, दे रहे हैं 16 + 17 + 18 + 19 + 20 से लेकर के 30 तक ये क्वेश्चन आपको लगाना है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा देंगे। बस यही तक वीडियो हम समाप्त करते हैं।